अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, बिन्यामिन शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। अक्सर किसान ये हमसे सवाल पूछते हैं कि गंदम का फी एकड़ कितना बीज इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि हम फ़ोन पे दोस्तों को बताते रहते हैं, आपको भी इसके बारे में आगाह कर दें। हमारा जो एक ट्रेंड चल रहा है, जो पूरे पाकिस्तान में अक्सर लोग जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो 50 किलो फ़ी एकड़ है, और अगर अगेती हो जाए तो 50 की बजाय, यानी अगर दिसंबर में आप काश्त कर रहे हैं या नवंबर के आखिरी हफ्ते में और दिसंबर के शुरू में काश्त कर रहे हैं तो फिर ये 50 किलो जो है वो 60 भी हो जाती। तो आज मैंने सोचा कि आपको ये बता दूं कि इसकी साइंस है क्या, एक्चुअल कितना बीज चाहिए होता है जो 1 एकड़ की अच्छी पैदावार के लिए ज़रूरी हो। अच्छा, हमारे जितने भी बीज हैं सब की पोटेंशियल मैं आपको बता दूं कि 60-70 मन ही है। अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हों तो वो 80 मन तक जा सकता है। तो बीज कोई भी हो, उसकी प्रोडक्शन जो है वो एरिया वाइज बरानी का मुख्तलिफ हो सकता है, ठंडे इलाकों का मुख्तलिफ हो सकता है और मैदानी इलाकों का मुख्तलिफ हो सकता है। इसी तरह जो हमारे रेगिस्तान है उनका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन सबकी जेनेटिक पोटेंशियल जो है वो 70 मन से ऊपर है। बाकी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि आप कौन सा लगाते हैं। तो अभी बात हो रही है बीज कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, किसी भी चीज़ का जब बीज एस्टिमेशन पे बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उस चीज़ के, उस फसल के 1 एकड़ में प्लांट पॉपुलेशन यानी पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए। ये एक बेसिक सवाल होता है। जिस तरह हमारे मकई के काश्तकार भाई जानते हैं कि मकई में जो तादाद है पौधों की वो 35 से 37 हज़ार होनी चाहिए। तो इस तरह उनकी पैदावार 150 मन तक चली जाती है। इसी तरह किसान भाइयों, जो गंदम है, इसके जो प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की तादाद है, वो 15 लाख तक होनी चाहिए 1 एकड़। 15 लाख 1 एकड़ पौधों की तादाद होगी तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी 70 से 80 वाली कैटेगरी में। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, गलती कहाँ हम कर रहे हैं? गलती यहाँ कर रहे हैं कि हम 15 लाख बीज डालते हैं। 50 किलो में तकरीबन 15 लाख बीज बनता है। तो जब हमने 15 लाख बीज डाल दिया तो इसका मतलब है कि हमने बाकी जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया, पाबंद कर दिया कि जो एक बीज है वो 3-4 टिलर से ज़्यादा टिलर ही ना बनाए, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलनी तो वो टिलर नहीं बनाएगा। अच्छा, अब एक्चुअल में सूरत हाल ये है कि एक बीज जो है उसमें पोटेंशियल होता है 70 से 80 टिलर्स बनाने का। एक गंदम के बीज में 70 से 80 टिलर्स बनाने का पोटेंशियल होता है। हमने एक वीडियो भी की थी, आपको टिलर गिन के बताए थे कि ये एक बीज से इतने टिलर्स बने हुए हैं। और जो हमारे दोस्त इस साइंस को समझते हैं उनको पता है कि गंदम का बीज इतने टिलर आसानी से बना सकता है। अच्छा, अब एक बीज जब हम लगाते हैं तो उसके आप 70 भी छोड़ दें, 50 भी छोड़ दें, 40 भी छोड़ दें, मैं सिर्फ 10 टिलर्स पे आ जाता हूँ। मिनिमम हमारी जितनी भी सॉइल कंडीशंस ख़राब हों, बंजर टाइप ज़मीनें हों, उन पे भी थोड़ी सी जब आप मेहनत करते हैं तो एक बीज 10 टिलर बना ही लेता है एवरेज। जब एक बीज 10 टिलर बना ले, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बीज ने 10 टिलर बना लिए, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 15 लाख की बजाय हम 1.5 लाख प्लांट पॉपुलेशन कंसीडर करें एट द टाइम ऑफ सोइंग, यानी बीज के सोइंग के वक्त अगर हम 1.5 लाख बीज डाल दें तो वो जो 10 टिलर बनाएगा तो फिर अल्टीमेटली 15 से 20 लाख प्लांट पॉपुलेशन हो जाएगी। और 1.5 लाख पौधों के लिए हमें जो बीज चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 किलो चाहिए। एहतियातन अगर हम 10 किलो बीज डाल लें तो 10 किलो बीज हमारा 15 से 20 लाख प्लांट पॉपुलेशन के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इसमें मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है, 2 ऑप्शंस होती हैं हमारे पास। एक तो हम जब छट्टा करते हैं तो हमें ये नहीं, साइंटिफिकली हमें नहीं पता कि बीज कितने कितने फासले पे कहाँ कहाँ गिर रहा है। इसका इलाज ये है कि अगर हम सीडर से यानी मशीन से बिजाई करते हैं, जो भी आपके पास प्लांटर मौजूद है, ड्रिल मशीन है, प्लांटर है, या आपका वैक्यूम सिस्टम वाला प्रिसीजन प्लांटर है, कोई भी आपके पास प्लांटर है, तो उस पे हम जब उसके ज़रिए बिजाई करेंगे तो हमें पता होगा कि एक एक दाना कहाँ गिर रहा है। इसका स्टैंडर्ड जो आपको स्पेस चाहिए, बीज से बीज 4 इंच और लाइन से लाइन भी 4 इंच चाहिए बीज जो आपने ड्रॉप करना है।
तो जब इस तरह आप बीज लगाएंगे, आप बेशक हाथों से बीज लगा लें एक एक, मैं मिसाल आपको बता रहा हूँ, तो आपका 6 से 7 किलो बीज लगेगा। मशीन से अगर आप लगाएंगे, उसकी एडजस्टमेंट सही करें, वो एक एक दाना फेंके, तब भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलो बीज लगेगा। तो इसका मतलब है कि हम ह्यूज बचत कर सकते हैं अपने बीज की। फ़ी एकड़ आप अगर 30 किलो भी बीज बचाना शुरू कर दें, तो आप देखें जो आपके मुल्क में गंदम की किल्लत है वो सारी की सारी पूरी हो सकती है। तो हमारे इदारे इसलिए ये मशवरा नहीं देते कि किसान प्रिसीजन तरीके से प्लांटेशन कर नहीं सकता, प्रिसीजन से ज़राअत कर नहीं सकता। तो मेरे बड़े पढ़े लिखे दोस्त जो हैं वो अगर मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे आएँ, तो मेरे भाई 10 किलो से ज़्यादा आपको गंदम का बीज किसी सूरत नहीं दरकार होता। बाकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आजकल लोग वो काली गंदम लगा रहे हैं, अगरचे गवर्नमेंट की तरफ से बैन नहीं लगानी चाहिए, लेकिन बहरहाल लगा रहे हैं। वो फ़ी एकड़ 10 किलो बीज ही रिकमेंड करते हैं, और वो चोपों से लगाते हैं, हाथों से, क्योंकि उसका बीज थोड़ा महंगा है। तो वो जब हाथों से लगाते हैं, इक्वल फासला छोड़ते हैं 4 से 4 इंच बीज से बीज का, और कतार से कतार का भी 4 इंच जब छोड़ेंगे, तो ये आपकी बिल्कुल स्मूथ सोइंग होगी, और उसमें आपका बीज भी 10 किलो से कम लगेगा। इसका दूसरा फ़ायदा सुन लें, इंतहाई सबसे अहम इसका जो फ़ायदा ये है, जब लाइन सोइंग होती है तो फिर आपका इक्वल डिस्टेंस होता है बीज से बीज, ऐसे आपके पौधे खड़े होते हैं। तो पौधे जब ऐसे खड़े होते हैं तो ये हवा का अखराज बड़ा अच्छा हो रहा होता है। जब हवा का अखराज अच्छा हो रहा हो तो फिर पौधे गिरते नहीं हैं। हम आपको ये स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये देखें राइट साइड वाला जो एकड़ है ये बिल्कुल सही खड़ा है, इसलिए सही खड़ा हुआ है कि ये लाइन सोइंग हुई हुई है मशीन से, और जो लेफ़्ट साइड वाला छट्टे के ज़रिए काश्त किया गया है वो गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह अगर आप प्रिसीजन तरीके से करें तो नंबर 1 आपके बीज की बचत हो गई, नंबर 2 आपकी जो इनपुट आपने डाली हैं वो आप बजाय इसके कि 15 लाख दानों को डालें, वो आपने 1.5 लाख दानों को डाली, और उनकी खुराक उनको मिली, और उन्होंने आपस में कंपटीशन की बजाय ग्रोथ की और टिलर्स इंक्रीज़ किए। और उससे अहम बात यह है कि आपकी फसल गिरने से बच गई, लॉन्चिंग नहीं हुई, तो आप एक बड़े नुकसान से बच गए। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को ये बात समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।